बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर हुकूमत ने गुज़श्ता साल 7 अरब की सब्सिडी दी थी, जो कि अभी तक बरकरार है। लेकिन इस सब्सिडी की मद में क्या आवाम को रिलीफ वाकई मिल रहा है? क्या प्रोडक्ट मिल रही हैं या नहीं मिल रही, या किसी चीज़ की सप्लाई की शॉर्टेज हो चुकी है? हमें ये जो शिकायत मौसूल हो रही है वो घी की शिकायत है कि घी जो है यूटिलिटी स्टोर पर जो मौजूद होता है वो 15 से 1600 केजी पर यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद होता है। लेकिन जब आवाम आती है तो जब ये मॉर्निंग का वक्त ख़त्म होता है, इवनिंग का वक्त आता है, लोग ख़रीदने आते हैं तो आवाम को घी नहीं मिलता। अगर कोई चीनी खरीदता है तो उसे कहा जाता है कि आप चीनी के साथ कोई और प्रोडक्ट भी खरीदें। तो असल मामला है क्या? यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया क्या कहती है, आवाम क्या कहती है, हुकूमती रिलीफ जो है वो वाकई आवाम तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा? मेरे साथ चलिए यूटिलिटी स्टोर पर आए आवाम की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि असल हक़ाइक़ है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मुझे बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो रिलीफ सरकार की तरफ से कहा जाता है, क्या वाकई वो रिलीफ मिला है? आप मुतमिन हैं इन चीज़ों से? जी, ऑयल और जो चीनी खासतौर पे इनके तो डेफिनेटली, बाकी भी चीज़ पर कंट्रोल रेट यहाँ पे होता है। बाहर की निस्बत हमें कंट्रोल रेट मिल जाता है। बार कोई चीज़ें उन्होंने रेट बढ़ाए हुए अपनी मर्जी से, यहाँ पे हमें वो नहीं फिक्र होती कि हर चीज़ का कंट्रोल रेट होता है, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर होता है। यानी अगर बाहर कोई खरीदो फरोख्त कर रहा है, कुछ शख्स खरीदार है, तो अगर यूटिलिटी स्टोर पर आए तो डेफिनेटली उससे बेहतरीन रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। तो क्या क्या रेट मिला आपको चीनी, घी और दीगर चीज़ें जो आपने? रेट यहाँ पे 67 पर केजी के हिसाब से मिला, जो कि बाहर 100 भी चल रहा है। क्वालिटी बेहतरीन है और क्वालिटी बारीक चीनी है लेकिन अच्छी है। अच्छा, कंप्लेन ठीक है। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हुकूमत को? मज़ीद हुकूमत के लिए तो आवाम बहुत ज़्यादा पहले ही परेशान है महंगाई से। अगर हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ पे रिलीफ दे, गवर्नमेंट को देना चाहिए, और ये हक के बेसिक आवाम का बेसिक हक होता है रिलीफ लेना। रमज़ान पैकेज हर साल आता है यूटिलिटी स्टोर्स पे, उससे आप सेटिस्फाई होते हैं? देखते हैं जी इस दफ़ा क्या देते हैं। बिल्कुल ठीक। कहने को तो बहुत होता है लेकिन मिलता कम है। मिलता कम है, जो कहा जाता है वो नहीं देते। 7 अरब रुपए की पिछले साल सब्सिडी दी गई थी, सुनने में बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन आम आवाम को, जो आम बंदे को उसमें से कितना मिला, देखने वाली तो ये चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। ये इतना कुछ लेके जा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर से, क्या रिलीफ मिल रहा है? सर ये घी का मुझे मिला, बाकी तो वही प्राइस है जो बाहर से मिली है। अच्छा, घी जो मुझे सस्ता लगता है इधर से ले लिया। कितने रुपए केजी, कितने लीटर पर केजी? ये मेरा 4.5 किलो है। तो बाहर क्या रेट है इसका? बाहर तो ज़्यादा है इससे। अच्छा, यानी रिलीफ मिल रहा है आप कह रहे हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं, दाल, ये वही प्राइस जो बाहर चीनी और ये चीनी नहीं ली। अच्छा, ये पत्ती वगैरह? पत्ती है, चने हैं और ये सरफ और मसल, इस पे कोई रिलीफ नहीं मिला? इस पर कोई भी नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब रिलीफ सरकार को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या ये सेट मुतमैन है आप? जी देना तो चाहिए, जो आवाम को मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ये घी पे मिला हुआ है, बाकी चीज़ों पे भी मिलना चाहिए, बाकी दीगर मसनूआत पे मिलना चाहिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं शॉपिंग करने, रिलीफ समझ के आए हैं? रिलीफ जी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है, समथिंग इज़ बेटर देन। अब जो चीज़ें पीछे से ही एक कॉस्ट पे आ रही हैं, आप उससे कम पे सब्सिडी तो नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ तक सब्सिडी का ताल्लुक है, चीनी है 68 है, बाहर 80-85 की मिल रही है, आटा है, उन चीज़ों में रिलीफ है। बाकी जो चीज़ें पीछे से इस तरह है उसमें कोई नहीं है रिलीफ। यानी जो सरकारी दावे हैं कि वो यूटिलिटी स्टोर पर आम आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, उससे आप मुतमिन हैं बतौर शहरी? कुछ चीज़ें जो यानी कि डे टू डे जो गरीब बंदा इस्तेमाल करता है, आटा, चीनी, दालें, उस पर रिलीफ है। बिल्कुल बाकी ठीक है। जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो हर जगह उतनी मिल रही हैं, उसमें गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन इट्स अ गुड एफर्ट, ये चल रहा है और सारा इंतज़ाम अच्छा है, सारा कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपका ताल्लुक पीटीआई से तो नहीं है? जी बिल्कुल। बड़ी तारीफें कर रही है यूटिलिटी स्टोर की आप? जी मैं पीटीआई पे। इसीलिए तारीफें कर रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं, आपके सामने है। आम आवाम का मौकफ क्या है? यही मौकफ है जो आपका देखिए, मौकफ है? आम जो है वो ये कहते
रहती है कि ना हर चीज़ में रिलीफ मिल जाए, लेकिन वो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। आपके घर में कुछ ना कुछ एक हद तक आप कर सकते हैं, इसी तरह पूरे मुल्क में भी एक हद तक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए इंशाल्लाह जी, होना भी चाहिए जी, रिलीफ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चीनी जो है वो 1 किलो 68 रुपये टैग भी लगा हुआ है, और ये बारीक चीनी है ये कहा जा रहा है, लेकिन जो आवाम है वो इस बारीक चीनी से मुतमन दिखाई देती है। आवाम कह रही है कि ठीक है, वो मुतमन है। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, क्या खरीदने आए हैं? देख रहे हैं जी, अभी देख रहे हैं रिलीफ मिला है यूटिलिटी स्टोर पे? मिलता है जी, क्यों नहीं इधर मिलता है, फायदा होता है, फायदा तो होता ही जो है। मर्जी हुकूमत आए यूटिलिटी स्टोर पे फायदा होता है कि नहीं होता? गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है अच्छी होनी चाहिए, मगर आवाम तो महंगाई जितनी कर रहे हैं इनका तो कोई कसूर नहीं है ना स्टोरों का। अच्छा, किसका कसूर है? ये तो ऊपर वाले ही इधर जो जानते जो महंगाई करते हैं, यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें महंगी हैं सस्ती हैं? ये तो मुनासिब है। मुनासिब है, आप मुतमिन हैं? बिल्कुल ठीक है। हुकूमत को क्या मैसेज देंगे, यूटिलिटी स्टोर पे क्या इंप्रूवमेंट आनी चाहिए? यूटिलिटी स्टोर पे पहले भी इधर बहुत अच्छे इधर काम होते थे, अब भी होने चाहिए। हर चीज़ आनी चाहिए, क्यों इनके पास आएगी तो ये इधर आवाम को देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, इनके पास आएगी तो डेफिनेटली आवाम को रिलीफ मिलेगा जी, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पे जो आवाम है उनका ये कहना है कि चीज़ें बेहतर मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है आप? सर रमज़ान पैकेज नहीं अभी तक आया? अभी नहीं, अभी रमज़ान शुरू होगा तो उससे 5-10 दिन पहले। 10 दिन पहले। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल क्या फ़र्क है? आप चूँकि यहाँ पे बैठे हैं, आपका कई एक्सपेरिमेंट है, लोगों के साथ डील करना, चीज़ें आती जाती रहती है। हाँ जी, ठीक है। कस्टमर ये घी ले रहे हैं, इस पे भी सब्सिडी है, चीनी पे भी सब्सिडी है, ये भी मार्केट से 5-10 रुपये होता है। इस तरह 3 चीज़ों पे सब्सिडी चल रही है। कौन कौन सी चीज़ें और कितनी कितनी सब्सिडी ज़रा बता दें मुझे थोड़ी डिटेल। आटे पे है 800 रुपये का 20 किलो का, मार्केट में मेरे ख्याल 850 के करीब है। बिल्कुल ठीक है। तो घी 170 का है, मार्केट में ये 200 से ऊपर है, 230 है, 240 है। चीनी 68 है हमारे पास, मार्केट में ये भी 94-90 के करीब है। ठीक, तो ये इन 3 चीज़ों पे सब्सिडी चल रही है। क्या आप समझते हैं दीगर चीज़ों में भी होनी चाहिए? लोग डिमांड करते हैं आपसे कि नहीं ये डिमांड करते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट से चीज़ें कम है, कम रेट पे है। मार्केट से बेहतर है? मार्केट आप अपने घर के लिए भी यहीं से खरीद के जाते हैं? बिल्कुल यहीं से। बाहर मार्केट से नहीं खरीदते? नहीं है, ये मेरा तो यहीं से खरीदेंगे। अच्छा, रिलीफ मिल रहा है इसका मतलब? मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि अगर रेट सस्ते हैं तो आप खुद भी आपने कहा कि घर में आप यही यूज करते हैं, क्वालिटी में फर्क तो नहीं है चीज़ों का? हर क्वालिटी में कैसे वही चीज़ है, ब्रांडेड। ये देखें सुप्रीम वही है, मार्केट में सेल हो रही है, यहाँ भी वही है, मार्केट स्टोर पे भी वही कंपनियां, डाल्टा है, लीवर है जो। अब चीनी जैसे चीनी बारीक है तो बारीक का क्या फर्क होता है मोटी का? कोई फर्क नहीं है। ठीक है। चीनी अगर बारीक है तो इसमें ये है कि ये भी वही मिठास वही है जो मोटी में है, तो बारीक में वही चीज़ है। हमें तो कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। फर्क ठीक है? हाँ बिल्कुल, चाय के कप की मिठास उसी तरह है? बिल्कुल उसी तरह है। अच्छा, मुझे सर थोड़ा सा गाइड कर दे कि जो लोग यूटिलिटी स्टोर पे, जैसे यहाँ पे हमने देखा है कोई 2-4 लोग आ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह स्टोर काफी बड़ा है। दीगर अगर शहर के स्टोर बात करें कि वह भी तादाद कम है, तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, अभी ये लोगों का हो जाएगा तकरीबन 2-3 बजे के बाद। ठीक है। उस टाइम से जब छुट्टी होती है, कस्टमर पे जाते हुए घरों का सामान लेते हैं। दूसरा, आज डेट भी क्या है, 25 है, तो 20 से लेकर 25 तक थोड़ा कस्टमर का रश कम होता है। फिर सैलरी मिलेगी नेक्स्ट फिर 10-15, क्योंकि कस्टमर ने तो सैलरी पे रोटेट होना है। सैलरी पे बिल्कुल। तो आपका जब जी चाहे चीज खरीद के ले जाते हैं या आप भी सैलरी पे डिपेंड है? सैलरी आएगी तब भी महीने बाद हम भी लेंगे कि हमने कहाँ से लेना है। तो आप सरकारी मुलाजम है? हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी भी सैलरी वज़ीर ने बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई? ये बस ठीक है। नहीं, जैसे बाकी लोग सरकारी मुलाजमीन को तो नहीं बढ़ाई अभी इतनी तक? बढ़ाई तो हमारी कहाँ से बढ़ गई। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं, बढ़नी चाहिए या ठीक चल रहा है निज़ाम? चाहिए, बढ़नी चाहिए। कैसे काम के साथ ही है। एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को हाँ जी बिल्कुल, कि हर साल इंक्रीमेंट लगना चाहिए? बिल्कुल जी हाँ। को मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? बस यही है कि जी गरीब मुलाजम है, सारे छोटे मुलाजम है, तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपने सुना जी, ये जो मुलाजम है यूटिलिटी स्टोर पे काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तनख्वाहें जो है वो बढ़नी चाहिए, छोटे मुलाजम हैं, और क्योंकि इस साल जो है प्राइम मिनिस्टर ने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई दी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
मैं हिफ्स कर रही हूँ। हिफ्स कर रहे हैं, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि क्या लेने आए हैं यूटिलिटी स्टोर पे? चीनी लेने आई। चीनी लेने आए हो? तो किसने कहा कि यूटिलिटी स्टोर पे जाके चीनी लेनी है? किसी और ने बोला, किसी घर वाले ने कहा या खुद ही आप आ गए हो? बाबा ने कहा था। बाबा ने क्या बोला था? मैंने कहा जाओ नीचे चीनी लेके आओ। चीनी लेके आओ। तो आपने कहा जी यूटिलिटी स्टोर से लेनी है। यहाँ से सस्ती मिलती है, महंगी मिलती है? सस्ती नहीं। सस्ती मिलती है। बाहर बाहर क्या रेट मिलता है? मुझे नहीं पता, लेकिन सुना यही है कि यहाँ से सस्ती मिलती है। चलो ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं भी 3 क्लास में पढ़ती हूँ। 3 क्लास में पढ़ते हो? इधर से में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्कूल अब खुल गए हैं सारे? हाँ जी। तो कोरोना में छुट्टियों में क्या करते रहे हो? पढ़ते रहे। पढ़ते रहे हो? कहाँ पे पढ़ते रहे हो? घर में। घर में? खेला नहीं, खेल कूद नहीं किया? तो इतने दिनों बाद जब स्कूल गए हो तो क्या फिर आपको दिल किया स्कूल जाने का, या छुट्टी कर दे रहे? स्कूल जाने का दिल कर रहा है। तो स्कूल में जब पहले दिन गए थे तो अपने फ्रेंड से मिले थे, तो क्या फिर आपने बातें की आपस में? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? इतने अरसे बाद दोस्तों को मिले आप, क्लास वालों को। टीचर ने क्या कहा आपको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ चीनी लेने आई। चीनी लेने आए हो? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चीनी लेने आए जी, छोटा सा बेबी है जी। आपने देखा स्कूल कोरोना, आपको पता है क्या मामला बंद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है माँ जी? ठीक ठाक? यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं, क्या सोच के यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं? आम मार्केट तो बाहर हैं। यहाँ पे मुनासिब है, कीमत भी मुनासिब है। दुकानों पर तो बहुत ज़्यादा रेट है, हम ले नहीं सकते वहाँ से। दुकानों पर रेट ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सस्ती मिल जाती है आपको? हाँ जी, बिल्कुल। हर चीज़ अवेलेबल है जो आप चाहते हैं? हाँ जी। चलें, कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? यही कि यहाँ से खरीदें, दुकानों को छोड़ दें। यानी दुकानें छोड़ के यहीं से लोग खरीदे। हाँ चलो, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है माँ जी? यूटिलिटी स्टोर और आम दुकान जब आप कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो क्या जहन में सवाल आता है? और ये तो थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं। अच्छा हाँ, है महंगी ये भी। अच्छा। ऐसा नहीं है। मैं पिछली दफ़ा मिर्चें और हल्दी वगैरह लेके गई हूँ, लेकिन इनके इतनी ख़राब है। हालांकि ये जो सस्ता बाजार लगता था वहाँ फिर भी अच्छी मिल जाती थी। इनकी इतनी ना कमी है कि कहने की बात नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है यहाँ पे? क्वालिटी अच्छी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो प्राइसेस? प्राइस भी बस थोड़ी सी कम है, इतनी दुकानों से ज़्यादा नहीं है। लेकिन कम है थोड़ी सी। देते हैं आप यूटिलिटी स्टोर के वाले से? आए और चेक करें चीज़ें और कीमतें देखिए कि कितना फ़र्क है। ये बहुत ज़रूरियत है, देखेंगे तो पता चलेगा ना कितना फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है। क्वालिटी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? हमने बहुत गंदी है क्वालिटी में। तो मिर्च मसाला लेके गई हूँ, यकीन करें अभी तक मेरे पास बड़ा 1 महीना गुजर गया, मैं इतनी सी मिर्चें डालती हूँ फिर भी जो हंडिया पड़ती है ना उसमें शक्ल ही नहीं नजर आती कि क्या पता। तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जो है प्रोडक्ट देती है यहाँ पे? सरकार बिल्कुल तो सरकार है। क्यों नहीं वजीर बना के बैठी, इतनी तो पे ले रहे थे, क्यों ले रहे हैं? जब आके चेक नहीं करना, कम से कम अचानक जो छापा मारा जाता है उसका पता चलता है कि क्या होता है। अच्छा। जैसे लोगों से आप कर रहे हैं इंटरव्यू, ऐसे वो भी करेंगे तो फिर ही पता चलेगा। यानी अचानक हुकूमत छापा मारे इधर, फिर पता चलेगा ना क्या चीज़ें हैं। चीज़ें भी चेक करिए ना। हुकूमत तो कहते हैं हमारे लोग, इंतजामिया के लोग जाते हैं, छापे मारते हैं, चेक करते रहते हैं। अच्छा, कुछ नहीं होता ना। अगर जो अच्छा होता तो मिर्ची मैं आपको बता रही हूँ कैसी है। काली मिर्ची हल्दी है, वो किसी काम की नहीं है, तो क्या करें, पकानी पड़ती है। चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? मैं घी का सोच के आया थे, तीसरा राउंड लग गया मेरा, घी नहीं मिला। घी नहीं मिल रहा, शॉर्ट हो रहेगी, कहते क्या हैं? कहते सुबह के टाइम आता, पता नहीं 1-2 दफ़ा आया मैं सुबह के टाइम, जब भी आया कह रहे अभी ख़त्म हुआ। अभी ख़त्म हुआ है। तो उसके अलावा जो बाकी चीज़ें बस ऐसी ही हैं, थोड़ी सी बाकी चीज़ें मिल जाती। आप मुतमन नहीं है सरकारी रिलीफ से, यूटिलिटी स्टोर से? क्यों नहीं मुतमन, वजह क्या? तो यहाँ जो चीज़ चाहिए वो चीनी देख लें, बिल्कुल पाउडर है ये। ठीक है, बिल्कुल पाउडर है, किसी काम की चीनी नहीं है। 1-2 दफ़ा रिचार्ज करूँ, किसी काम की नहीं है। यानी जो चीनी आप लेके जाते हैं आप समझते हैं ये फ़ायदे की नहीं है, काम नहीं आती? और दीगर चीज़ें कोई? तो क्या है, बस ऐसे ही है, ऐसे ही निज़ाम चल रहा है, बस निज़ाम चल रहा है। कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है। वो कुछ का नाम ही होगा कुछ। कभी चीनी खत्म हो जाती है, कभी आटा खत्म हो जाता है। अच्छा। अब ये घी देख लें, घी का। लेकिन हुकूमत तो कहती है जी हम अरबों रुपए का रिलीफ दे रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर पे आवाम को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। बस वो पता ही किस चीज़ का रिलीफ है, जो चीज़ ज़रूरत की है वो ख़त्म हो जाती जो है, ज़रूरत की चीज़ है वो नहीं मिलती। वो नहीं मिलती। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। जो शैम्पू है, ये शैम्पू वगैरह, ये कोई ज़रूरत जो बुनियादी चीज़ें हैं, आटा, घी, दाल, चीनी, ये आप कह रहे हैं। जो गरीब आदमी के खाने की चीज़ है ना, वो
वो नहीं मैसर। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। गरीब आदमी की खाने की चीज़ें मैसर नहीं है जी, ये कहा जा रहा है जो कस्टमर है यूटिलिटी स्टोर पे इनकी तरफ से नहीं है। चीनी घी मुनासिब मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आप मुतमिन है, नहीं मिलते मुतमिन? हम आते हैं यहाँ पे हर महीने सामान लेने के लिए, पर सब कुछ मिलता है, पर चीनी बहुत बारीक आ रही है इसमें, और वो चीनी नहीं मिल रही जो बाहर से मिल रही है। चीनी का रेट सस्ता है, आटे का भी सस्ता है यहाँ पे, सब कुछ, बाकी सारा रेट वही है जो बाहर से मिल रहा है। यानी आप कह रहे हैं चीनी आटा रेट सस्ता है लेकिन म्यार उसका ठीक नहीं है, क्वालिटी बेहतर नहीं है। नहीं है, और ये जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी रेट वही है जो बाहर से मिल रहा है, जो बाहर से चीज़ें मिलती हैं। बस चीनी के लिए लोग आते हैं, वो ही लेके जाते हैं, बाकी चीज़ें नहीं। तो क्या मैसेज देंगे हुकूमत को? हुकूमत अरबों रुपए का रिलीफ दे रही यूटिलिटी स्टोर पे, कोई नहीं है, वो आप आके खुद देखें कि इधर क्या मिल रहा है, वही रेट मिल रहे हैं जो बाहर हैं। थोड़ा सा आके खुद भी उनको चाहिए कि आके देखें कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं चल रहा। आप वो बैठे हुए कुर्सी पे बस दे रहे हैं, आगे से वो जो रेट वहाँ से आ रहा है वो रेट इधर नहीं मिल रहा। जो एक्चुअल रेट दे रहे हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँच रहा, इसकी जिम्मेदारी किसको आप समझते हैं? हम हुकूमत को समझें कि हुकूमत को चक्कर लगाना चाहिए कि वो देखे कि इधर क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। वज़ीर आला पंजाब को मैसेज देना चाहें? क्या मैसेज हूँ, मैं यही देना चाहती हूँ कि आप चक्कर आते थे, थोड़ी सी अपनी बच्चे देखते थे कि यहाँ पे नहीं चल रहा कुछ, वो देखिए आके क्या इधर दे रहे हैं हमें, क्या नहीं मिल रहा। अपनी तरफ से उन्होंने नाम रखा हुआ कि यहाँ पे सस्ता है सब कुछ, क्या सस्ता है इधर? कुछ सस्ता नहीं है। बस चीनी सस्ती करने से क्या आवाम की गरीबत में जो है वो हो सकता है सही? आप नून लीग के तरफ से रिप्रेजेंटेड तो नहीं है, नून लीग को सपोर्ट तो नहीं करते? मैं किसी को सपोर्ट, आप आवाम को सपोर्ट करती? आवाम को क्या मिल रहा है, आवाम को क्या यहाँ से मिल रहा है? देखे आके वो उनको चीनी और आटा सस्ता है। आवाम को 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी है हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के किसको ऊपर। मिली है? आप लोगों को आवाम के लिए दी गई है। अच्छा, हमें तो कुछ नहीं मिला, वही रेट है जो चल रहा है। वो देखे ना, वो चीनी और आटा महंगा और सस्ता करने से तो ये दूसरी चीजें नहीं खाते, बस वही चीजें खाते हैं। किन किन चीजों में आप समझती हैं, खातूने खाना आप किचन चलाती हैं, किन किन चीजों में जो है रिलीफ मिलना चाहिए? मुझे मतलब प्रोडक्ट के नाम बता दें। चीज़ें सब में मिलना चाहिए, किचन में जो भी चीजें हैं, जो खाने के पीने की हर चीज में होना नाम बता देना, सुनने वालों को पता चल जाए। जैसे दालें, ये चने वगैरह हो गए, मिर्चियाँ हो गई, मसाले हो गए, इनमें मिलना चाहिए। अब देखें ना, वो जैसे इनका ये वाला है, वही रेट मसाले जिन रेट पे बाहर से मिल रहे हैं उसी रेट पे यहाँ पे मिल रहे हैं। हर चीज उसी रेट में मिल रही, बस इन्होंने मसाला तो हर इंडिया में यूज होता है। हाँ जी, हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है जी, सस्ती नहीं है जी। मसाला के ऊपर बात कर रहे थे कि ये जो मसाला ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, खातूने खाना बता रही थी कि वो भी रेट जो है बाहर से वही है यूटिलिटी स्टोर का, फिर क्या फायदा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप आते रहते हैं यूटिलिटी स्टोर पे अक्सर, क्या खरीदते हैं यहाँ पे? घी, चीनी, आटा वगैरह। घी, चीनी, आटा, क्या वाकई सस्ता मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है? वो मिलता तो है, तो मगर होता ही नहीं है। होता नहीं है, यानी रेट है लेकिन मिलता नहीं है। मिलता नहीं है। अभी मैं घी लेने आया, वो कह रहे नहीं है, घी नहीं है, खत्म हो गया। हाँ जी। अच्छा, ना घी तो कौन मिलता। कसूरवार है, फिर कहाँ से मिलेगा? पता नहीं, ये इनको पता हो या हुकूमत को पता हो। चीनी खाली नहीं देते, घी खाली नहीं देते, दूसरा यानी एक चीज नहीं देते, यानी मैं कहूँ जो मुझे 1 किलो चीनी चाहिए नहीं देंगे, क्या कहते क्या है? कहते नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, या दूसरा सौदा ले फिर मिलेगा। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने चीनी लेनी है तो उसके साथ घी भी लेना पड़ेगा और साथ दालें भी लेनी पड़ेगी। लेंगे, घी चीनी नहीं मिलेगा। अच्छा, आटा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा सौदा ले, दूसरा सौदा, सारी चीजें नहीं लेंगे तब फिर तक एक चीज नहीं मिलेगी। मैं अब घी लेने आया, वो कह रहा नहीं है। ठीक है, नहीं है जी, घी नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? माँ जी क्यों मुक गया, किवें हांडी पकाओगे? क्यों बस है नहीं, जालमा ने बस बैठा करके जड़ा अच्छा ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ अच्छा ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। नहीं किवें तबाह कीता? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ, 7 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ। 5 ਦਫਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਰੁਪਈਆ ਘਿਓ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ
200 125 रुपए का आधा किलो 130 रुपए का 30 रुपए देने ने क्यों चीनी की तो और नहीं मिलती पई है कोई चीज चीनी बाहर 110 रुपए किलो आटा जेड़ा आटा लेना है तो जी 900 ਦਾ ਲੋ ਸਾਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ यानी कल्ला आटा देने ही नहीं ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ की कहने की ने ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ 100 ਦਾ ਨਾਲ ਲੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ अच्छा ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ की मजदूरी करने वाले भी हैं सुन ले उस्मान मुजार साहब ज़िला पंजाब साहब ये खातून कह रही हैं कि आटे के साथ कोई और चीजें लेंगे तो आटा मिलेगा अकेले आटा नहीं दे रहे ने चीनी भी नहीं मिलेगी हाँ जी आप 5वां दिन हो गया तो मैं मतलब आ रही कल इतवार का दिन गुजर गया हफ्ते दिन में से फिर दिन भी आई खाली गई हैं आज फिर मैं कहा चल जाकर मैं दौड़ के जानी जब क्यों लगता तो मैं चक्कर लग रहा है क्यों नहीं पहुंच रहे थे की मैसेज दोगे वज़ीर आला साहब ने की मैसेज देंगे इन्होंने मेहरबानी इन्हों की है ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं है ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ सजा मिल रही है वोटों की सजा आपने पीटीआई को वोट दिया था जी अच्छा आपने पीटीआई को मौजूदा हुकूमत को वोट दिया था तो क्या सोच के वोट दिया था यही क्या भी चलो तब्दीली आ रही है कुछ मतलब गरीबां ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ मतलब ਚੀਜ਼ਾਂ तो एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे भी देते ने तब्दीली बड़ा साढ़े पैसे देते ने सब मेरा शिनाख्ती कार्ड फैसलाबाद अटक का बनेगा लाहौर दिता तो उन्होंने कहा जी फैसलाबाद जाओ फैसलाबाद गई तो उन्होंने कहा अटक जाओ अच्छा अटक गई तो वापस लाहौर ਤੇ ਮਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਲਾਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਟਕ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ 4000 ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4000 नाम दा खान बनेगा अच्छा इस तरह की बंदा गा मियां वाली दा रहने वाला गा खान नाम रखेगा बड़ा मशहूर नाजिम इमरान खान पठाना दा नाम ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ बस ऐसे तो क्या चलो तकमीली आ रही है तो नवा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਤਾਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਘਿਓ ਆ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ पर साढ़े जरा गरीबों का ख्याल करो थोड़ा ख्याल करो वज़ीर आज़म साहब ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों कैसे हैं आप से ठीक है आपकी बुजुर्गों यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं घी खत्म हो गया है हांडी की में पकेगी हांडी घ्यो तो बगैर तो नहीं पकती हाँ तो दसो हुण मुक गए हुण की करिए फिर मशवरा दिओ तुसीं बुजुर्ग हो साडे की मशवरा दे सकते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿਓ दूसरे है ना डालडा भी पिया है तो मेरा अच्छा कोई खरीदना पेगा ना ਤੁਸੀਂ ਮਤਮਨ ਹੋ यूटिलिटी स्टोर ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟਾ ਹੁਣੇ ਮੁੱਕਿਆ ਅੱਛਾ ਚੀਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਪਈ ਜੇ ਘਿਓ ਪਿਆ ਜੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਤਮਨ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਇਹੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ आवाम को फायदा देना चाहिए आवाम को फायदा मिलना चाहिए ये बड़ी खूबसूरत बात की है जी यूटिलिटी स्टोर का मकसद ही है कि रिलीफ मिले चीनी आटा घी जो कुछ भी है आवाम को जो है फायदा होना चाहिए आपका यहाँ के यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज है आप मैनेजर हैं एक यूटिलिटी स्टोर या दीगर के भी आप इसके मैनेजर हैं इसका पूरा नाम क्या है ये एरिया जो है यूटिलिटी स्टोर स्कीम मोड यूटिलिटी स्टोर स्कीम मोड के आप इंचार्ज हैं आगे चलते जाए मेरे साथ गुफ्तगू होती रहेगी तो इंचार्ज साहब मिल रहे हैं इनसे बात करते हैं अच्छा नदीम इकबाल साहब मुझे ये बताइएगा घी खत्म हो गया है खत्म हो गया सर बात यह हांडी की में पकेगी मेरी बात सुनिए ना हर रोज 1600 केजी दी जाता है हर रोज 1600 केजी आ रहा है हर रोज 1600 बंदे ले गए यानी 1600 बंदे ले गए 1 किलो ले गए बिल्कुल कोई नहीं है ना घी है ना ऑयल है आप देख लेंगे इधर जाके सारे खाने खा ये मैनेजर साहब है इनसे मांगे क्या इन्होंने देना है तो मांगना क्या है लोग तो परेशान है कुछ वैसे महंगे हो गए हैं पिछले महीने के रेट देखे और अब कब देखे तो रेट तो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन लेकिन ये जो सर चीज फिर भी नहीं मिलती महंगी होने के बावजूद चीज मिलती नहीं साहब ये कस्टमर है ये अवाम है बताएं जरा आ जाए 170 देखे इधर देखे मैंने आपको कहा कि जितना रश आप तो आए हैं इस टाइम जब खत्म हो गया अच्छा अगर आप मॉर्निंग के टाइम आए सर मुझे ख्वाब तो नहीं आई कि घी खत्म हो गया तो मैंने इसी वक्त ही आना है सुन लेना
जब आप मॉर्निंग आएंगे तो आपको रश का भी अंदाजा होगा कि कितना रश होता है। हम मैक्सिमम एक घी का पैकेट दे रहे हैं कि हर कस्टमर को घी मिल जाए। यानी आप कह रहे हैं कि एक कस्टमर को 1 किलो दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं दे रहे। यानी 1600 पैकेट आया है, 1600 बंदे ले गए। सर मैं 1601 बंदा आ गया, मुझे घी चाहिए, कैसे मिलेगा? अब आपकी कल बारी आ जाएगी सर। अच्छा मैं वेट करूँ, मैं आज हंडिया कैसे पकाऊंगा? बात यह है कि देखिए उसकी मैं उसमें तो नहीं आपको कह सकता कि हंडिया कैसे बनाएंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जितनी लिमिटेड क्रॉस आता है घी हम उतना घी बेच देते हैं। सर इसकी मजबूरी के तो आप डिमांड नहीं करते उनसे? सर डिमांड देखें, डिमांड तो मैनेजमेंट ने जो आनी होती है। अगर वो कोटा इज्म जहाँ अगर घी कम आएगा उसमें तमाम, मेरे को अकेला स्टोर नहीं, यहाँ स्कीम मोड में 40 स्टोर हैं लाहौर वन में। सर मेरा सवाल बुनियादी है कि आपने कहा 1600 बंदों को घी आएगा, आपने बेच दिया, ठीक है। 1601 बंदा, मैं ही अगर घी लेना आ गया, कोई भी आम बंदा आ गया, उसको आप कहेंगे जी सॉरी घी अवेलेबल नहीं है, वापस चले जाए। अब वो कल का इंतजार करेगा इसी रेट के लिए। देखें हम हर रोज उन्हें कहते हैं कि कल मॉर्निंग आएगा घी, हर रोज घी आता है। मॉर्निंग में 2000 बंदा आ गया तो 400 का क्या करेंगे? नेचुरली बात है, मेरे पास देखें आप कहते हैं मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो जितना घी आएगा मैं तो उसका जिम्मेदार हूँ ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ज्यादा अगर कस्टमर आएंगे तो सर मैं उसको कैसे दे सकता हूँ? आपने सप्लाई, आपने डिमांड हमारी वेयर हाउस से आती है। अच्छा, जो उन्होंने देनी होती है, फिक्स किया हुआ है कि स्टोर को इतने जाना की, उसमें आप ज्यादा करवा दें, मेरे पास ज्यादा आ जाएगा, मैं ज्यादा दे दूंगा। लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो मैनेजर है, जैसे आप यहाँ के मैनेजर हैं, आप यहाँ से डिमांड करें कि भाई हमारे पास कस्टमर ज्यादा है, यहाँ पे कम से कम 3000 kg घी है। डिपेंड करता है कि हमारे वेयर हाउसेज में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अगर लिमिटेड घी आएगा तो लिमिटेड घी में सर उन्होंने फिक्स करना कि स्टोर में इतना घी 100 पेटी दे दें, कभी 120 आ जाती है, कभी 125 आ जाती है, कभी 300 आ जाती है। 300 जब 5 किलो वाली हुई 300 आ जाती है, अगर 16 kg वाली हुई तो 100 आ जाती है। अब ये आप अब मेरा डबल करवा देंगी, मैं 3200 को देना शुरू कर दूंगा। सर आप डिमांड करेंगे तो डबल होगा ना? डिमांड तो मैं कहता हूँ जितनी मर्जी डिमांड ले। मैं कह रहा हूँ मैकेनिज्म है वैसे ऐसा? मैकेनिज्म रीजनल मैनेजर साहब ने देना होता है कि फी स्टोर पे कितना कितना की जाए, तो आप रीजनल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा जी मुझे कल 2000 kg कम से कम दे दें। अब ये रीजनल मैनेजर की मर्जी है कि वो आगे डिमांड कितना करते हैं। मर्जी है। देखें बात सुने, जितना घी पीछे आएगा, अगर घी पीछे ही नहीं है तो वो मेरी डिमांड का क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है। अगर घी पीछे अगर स्टॉक कम है तो नेचुरली बात है कि सारे उन्होंने पूरे लाहौर को देखना, खाली एक स्टोर को तो नहीं देखना। बिल्कुल ठीक है, एग्री सर। तो इसी तरह जैसे जैसे बढ़ेगा घी आएगा उसमें तो क्वांटिटी बढ़ जाती है सर। नाज़रीन आपने नदीम इकबाल साहब की बात की, इन्होंने कहा जी 1600 kg हमारे पास आई है, घी आया है और इन्होंने 1600 बंदों को पर बंदा पर kg बेच दिया है। उसके बाद जितने लोग आए हैं वो कल आए, आज घी अवेलेबल नहीं है और कल आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा। आपको याद होगा, मुझे भी याद है कि कहीं सरकारी दफ्तर में काम के लिए जाना पड़ता था तो किसी दौर में, अब तो सिस्टम काफ़ी बेहतर हो चुके हैं कि यार सुबह अगर 9 बजे सरकारी बैंक खुलता है तो आपको 7 बजे लाइनों में लगना पड़ता जाके। कहीं ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि घी लेने के लिए मुझे मॉर्निंग में फिर जल्दी आना पड़ेगा? नहीं, जल्दी आना नहीं पड़ेगा। 9 बजे स्टोर खुलता है, तकरीबन 10 बजे तक सप्लाई आ जाती है। उसके बाद रश इतना ज़्यादा हो जाता है कि कहने की बात है। आप एवरेज देख लें इस वक्त भी और सुबह की एवरेज निकालें। अगर वर्क करें, इनके पास 12 बजे घी आया है, 12 से लेके इस टाइम तक 1600 बंदा अगर यहाँ आ जाए तो मैं कहता हूँ कि स्कीम मोड़ तक बंदे खड़े हो तो 1600 बंदे पूरे। वो कहते हैं 1600 को बंदों को 1600 kg दे दी है। मैं कहता हूं इनके पास मेरी रिक्वेस्ट है सर, रिकॉर्ड मांग रहे हैं। रिक्वेस्ट नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कल दोनों भाई मॉर्निंग में आ जाएं, रश अपनी आंखों से देख लें। मैं सुबह अपनी आंखों से देख नहीं होता। ये आप गलत कह रहे हैं कि घी 12 बजे तक नहीं होता। एक दिन मेरा ख्याल है शायद महीने में एक दिन आया जिसमें 12 बजे के बाद। सर ये आवाम कह रही है, मेरी सुन दो ना। मैं सर आपकी सुन रहा हूँ। सर सुन रहे हैं। बात यह है कि कभी भी घी 10:30 बजे घी ऑलमोस्ट आ जाता होता। अच्छा ठीक है, 10:30 बजे आ गया। 11 बजे आपने सप्लाई शुरू की। क्यों 11 बजे की? मैंने तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट मैं कर देता हूँ सप्लाई। ऑन द स्पॉट जब मैं कहता हूँ जी आए तो वो कहते हैं पहले गिनती हो जाए, हम पहले चेक कर लें, फिर आपको देना शुरू करते हैं। 4-4, 6-6 बंदे खड़े हो जाते हैं। जो बंदा अंदर आता है एक बंदे को एक घी का पैकेट दिया जाता है। मैं कहता हूँ एवरेज निकाल लें इस टाइम की और जितने लोग खड़े हैं इससे डबल ट्रिपल कर लें। 1600 बंदा
नहीं भुगत सकता। सर ये को पैकेट दें। अब ये इन्होंने क्या घी गायब कैसे हो गया फिर? कम होते हैं ना, जिन रेट कम वो मिलती नहीं है, और जिन चीजों के रेट ज्यादा है वो आपको हर मिलेगी। नदीम चीज रोड चले जाएं, नदीम चीज रोड, ये नेशनल बैंक कॉलोनी के सामने भी है एक, वहाँ पे भी मेरे घर में आसफ ब्लॉक में रहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं सुबह उधर भी गया हूँ, वहाँ घी नहीं है, फिर यहाँ आ गया हूँ कि चले ये सलाहदार में 2 हैं, सलाहदार में भी नहीं है। कि ये अगर रीजनल ऑफिस में लाहौर के नहीं मिलेगा तो बाकी जो है ना वो जो है वहाँ क्या करें हम? आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? हाँ सर मैं भी नहीं आप मुझे डायरेक्ट जानते हैं, मैंने आपको फोन करके तो नहीं बुलाया इधर? मैं तो घी लेने आया हूँ भाई। नदीम साहब ये वो लोग हैं जो वहाँ में, यानी आपके माइंड में आ रहा हो कि मैं 2 बंदे ले आए उठा के, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? ये भी सर मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि तलब और रसद का फर्क है। अच्छा ये बड़ी प्यारी बात की इन्होंने जी। मतलब ये कि इतना फर्क है कि हम इन लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, बाहर महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जितना हमारे पास स्टॉक होता है अवाम सारी इधर आ जाती है कि हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा से, हमारी तरफ से तो किसी को रिफ्यूज नहीं है। अगर आपको खुद घर से फोन आ जाए कि शाम को घी लेके आए खरीद के, तो क्या करेंगे? बाहर से खरीदेंगे? सर हमारी भी कोशिश यही होती है कि अपने लिए एक लेकर जाएं। सर तो नहीं मिल रहा ना, अब नहीं है तो क्या करें फिर? तो सर वो ले लेंगे। हंडिया कैसे पकेगी सर? एक मिलेगा तो दूसरे के लिए मुझे दूसरे दिन सर ये तलब रसद का जब तक फर्क नहीं खत्म होगा हम लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। ये आप खुद ही कह रहे हैं। आपके पास कितना कस्टमर है यार, कितना कस्टमर है? मिले कितने हैं पूरे पाकिस्तान में, और आपके पास कितना ग्राहक हर दुकान पे हर शॉप पे एक रेट होना चाहिए। मेरी आप तीनों से रिक्वेस्ट है, आप पर्सनली कल 10 साढ़े 10 बजे आ जाएं। आप आएंगे तो सेल शुरू करते हैं। सर मैंने आपकी बात मान ली, सुन तो लेना। ये नहीं मान रहे। देखिए मैं आप तीनों को कह रहा हूँ, मैं आप अकेले को नहीं कह रहा। आप तीनों आ जाए यहाँ, अपने सामने घी जब तक खत्म नहीं होगा आप खुद चेक कर लीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर अच्छा। एक से मैं आपको खुली दावत देता हूँ, 3 स्टोर तीनों भाई आ जाए। 3 स्टोर घी नहीं मिलता, वहाँ तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ चांस होता है और वो भी 1 पैकेट मिलता है, और उसके लिए आपको पता है कि क्या सूरत है हर स्टोर। अच्छा मैं नदीम साहब एक बात कर दूं, एक बात कर देता हूँ। ये नदीम साहब यहाँ के इंचार्ज है, मुझे पता है, तो सरकार का काम है यहाँ पे सप्लाई पूरी करना, उन्होंने तो बेचना है। आप इनके ऊपर कोई ऐसा बात तो नहीं कर रहे कि घी आता तो उन्होंने बेचा नहीं है? सर उन्होंने 1600 बंदों को भेज दिया, वो खुद कह रहे हैं। इन्हें भी पता है, यहाँ तो उन्होंने कहीं स्टॉक कर लिया ना घी, जो आप कह रहे हैं कि मिलता नहीं है। माफ करें वो ऐसी बातें नहीं हम इनसे कर रहे हैं। ये कि जो हम रूटीन में हम आते हैं, फर्ज करें कोई मेहनत मजदूरी वाला अपना काम छोड़ के आता है, अब 2 घंटे इधर अगर लाइन में लगता है या घंटा से ज़्यादा लगता है, तो पीछे जो प्राइवेट काम वाले हैं वो उसको इतनी छुट्टी देंगे कि वो आप 2 घंटे लग गए एक पैकेट के लिए, कुछ भी एक पैकेट के लिए हम जो है ना वो हम 2 घंटे 3 घंटे ज़ाया करें। वज़ीर-ए-आला साहब से क्या मुतालबा करते हैं? वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब से मुतालबा कि ये हर जगह आम होना चाहिए, हर स्टोर पे, हर जगह गली मोहल्ले में, पूरी जगह हर जगह होना चाहिए। और एक बड़ी कंपनी है ना, कंपनी है, ब्रांड है, कहना कि अपनी कुल प्रोडक्शन का 2.5% आप आवाम को दें। अब इंडिया में 1 रुपए का जो है ना किलो अगर आटा बिक रहा है आवाम को इतने % को, चाहे वो राशन के जरिए दे रहे हैं। हमारे भी यहाँ तरीकाकार नहीं है, मोनोपलीज है हर सेटअप में। भाई ये फर्ज करें डालडा वाले इतने अमीर सेटअप है कि वो अपनी सतह पे हजारों लाखों लोग बिल्कुल ठीक है बहुत कुछ दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक इदारे के थ्रू आवाम को हुकूमत ने 7 अरब रुपया जो है ना यूटिलिटी स्टोरों पे जो है ना रिलीफ दिया, 7 अरब रुपया तो टैक्स से दिया ना। मैं कहता हूँ ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इनको बिठा के कहे ना कभी आप बैठ जाए हमारे साथ। नहीं सर, आप माजर के साथ कोई टैक्स में नहीं दिया गवर्नमेंट ने। देखें ये 235 रुपए घी है। मुझे ये बताया 7 अरब रुपया सुन ले, पिछला साल दिया ना 65 रुपए 1 kg में गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है। वही तो कह रहा हूं। ठीक है, आज तक हिस्ट्री में कभी किसी गवर्नमेंट ने 65 रुपए घी नहीं दिया। ये गवर्नमेंट दे रही है, मैं बढ़ाए टैक्स इकट्ठा करके हम कहते हैं कंपनियों को मजबूर किया जाए। आपने 100 रुपए बढ़ा के उसके बाद 10 रुपए ऐसे कम कर दिए। हम कह रहे हैं कि कंपनियों को मजबूर किया जाए कि आप
इतने अरबों रुपए कमा रहे हैं दूसरे फर्ज करिए सजेशन दे रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों को मजबूर करें। 2% अपनी कुल प्रोडक्शन का 2.5% आज तक ये हाईएस्ट सब्सिडी है, 65 रुपए पर केजी घी की हाईएस्ट। आपका ताल्लुक पीटीए से तो नहीं है? किसी से ताल्लुक नहीं है। वो सही बात कर रहे हैं, दिया वोट, लेकिन इसके बावजूद रेट कहाँ पे? नहीं, वो सरकारी मुलाजम है, वो ठीक कह रहे हैं। सर आपकी सजेशन बताएं। जिसने सर अच्छा काम किया उसको अच्छा काम कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आज तक मेरी सारी सर्विस में आज तक कितने साल हो गए आपको? मेरी 32 साल सर्विस। 32 साल सरकारी मुलाजम है, आपका ताल्लुक जो है पीटीए से नहीं है। तो आप ये क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट अगर 65 रुपए सब्सिडी दे रही है, बिल्कुल सही बात, इनफ है। नदीम साहब ये बताइएगा कि आपने कहा जी सप्लाई जो है वो आती है, वो सारी जो है वो लोग ले जाते हैं, उसके बाद जो शाम को आता है वो सुबह दोबारा है तो उसे घी मिलेगा। मुझे एक छोटा सा एक सजेशन दे दें कि रात को हांडी किमें पकेगी क्यों तो बगैर? सर जी, अगर अवाम तहम्मुल से एक एक पैकेट सिर्फ लेके जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि 1 किलो घी एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लें। ठीक है। अब मैंने आपको क्यों चैलेंज किया कि आप कल यहाँ तशरीफ लाएं, आपको पता चल जाएगा कि अवाम कैसे बिहेव करती है, बाहर छोड़ के फिर वापस आ जाती है। जिसको हम पहचान लेते हैं उसको हम अवॉइड कर देते हैं, जो नहीं करते वो ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तहम्मुल से अगर एक एक चीज सारी ले ना सब कस्टमर, मैं कहता हूँ कि अगर महीने का आप ज़रब 1600 ज़रब 30 करें तो अगर अवाम तहम्मुल से लेके कितना बड़ा इलाका है। अच्छा सर, ये बताइए कि लोग ये शिकायत करते हैं अवाम जो खरीदार है कि वो कहते हैं जी घी चीनी आटा उस वक्त नहीं मिलेगा जब तक कोई और चीज नहीं साथ खरीदेंगे। ये क्या कहाँ का एसओपी है? मेरी बात सुनिए, 1 किलो घी 2 किलो चीनी बगैर सामान के हम लोग दे नहीं, ये मुझे कहे लोगों ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग बंदा दिखा दें सर, मुझे कहे, मैंने लोगों से बात की है। अवाम को तो जो मर्जी कह दें, जो मर्जी कर दें वो करें। नहीं, अवाम तो आप खुद फिजिकल चेक करें ना, कल ये कैमरे शैमरे साइड पे रख के आप खुद फिजिकल आ जाए। ठीक है। 1 किलो घी और 2 किलो चीनी अगर कोई मांगता, अगर इसको कोई कहता तो मुझे बताएं। अगर सिर्फ 1 किलो चीनी लेने आनी है तो मिलेगी? 2 किलो मिलेगी। 2 किलो से कम नहीं मिलेगी? 2 किलो से कम पैकेट ही 2 किलो का, पैकेट 2 किलो का। अच्छा, तो अगर 1 किलो घी, सिर्फ अकेला घी लेना है 1 किलो मिलेगा? बिल्कुल देंगे। आटा सिर्फ मिलेगा? तो लोग फिर हर रोज मिलता करते हैं। सर ये कोई नया थोड़ा मिलना। सर लोगों ने कहा ना, मुझे मैं क्या करूं, मुझे लोगों ने खुद कहा। मैं आप लोगों की जुबान तो नहीं पकड़ सकता, लेकिन अगर मैंने आपको चलें कि आप खुद आए तशरीफ रखें, चुप करके साइड पे बैठ जाएं, अब हमारा चेक करेंगे लेके जा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चीनी घी आटा इन चीजों में तो रिलीफ है, बिल्कुल 100%। बाकी किसी चीज पर रिलीफ नहीं है। वो कह रहे हैं जो मार्केट के मुताबिक चीजें मिलती हैं। गलत बात। ये देखें, ये चीज आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये पत्ती पड़ी हुई है जी, बिल्कुल ठीक है। ये देखें जी, क्या प्राइस है जी? 210 रुपए। हम 209 की कर रहे हैं। हर एक चीज में फर्क है। ठीक है। अब इसी तरह ये लगा लें जी, ये क्या है जी प्राइस? 230 रुपए। 230 रुपए। हमने क्या लिख के लगाई? 220 रुपए। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। कोई भी आइटम ऐसी दिखा दें जिसमें फर्क नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो भी आइटम मिलती है फर्क, हर चीज में मार्केट से फर्क है सर। मार्केट से 100% फर्क। अच्छा, मेरा एक जाती सवाल है। जी सर। इजाजत है? जी बिल्कुल इजाजत। घर की शॉपिंग भी आप यूटिलिटी स्टोर से करते हैं? बिल्कुल, मैं घर की शॉपिंग भी यूटिलिटी स्टोर से करता हूँ। कितना को बजट में फर्क आ जाता है? मेरा ख्याल है कि ह्यूज बचत। इस टाइम घी में तो ह्यूज बचत। अच्छा। आटे में ह्यूज बचत, इसमें चीनी में ह्यूज बचत। अवाम को क्या मैसेज देंगे मुझे बताओ? मैं कह रहा हूँ कि अगर तहम्मुल से अवाम अपनी जरूरत के मुताबिक सिर्फ घी लेके जाएं और आटा लेके जाएं, कोई कमी नहीं होगी। कोई कमी नहीं होगी? कोई कमी नहीं होगी। तो जो जब आप डिमांड करते हैं, आपको अगर 10 किलो की जरूरत है, आप कोशिश करते हैं कि मुझे 30 किलो मैंने इकट्ठा करना। जब 30 किलो इकट्ठा करेंगे दूसरों का हक मारेंगे। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना घी लेके जाएं, बिल्कुल मिलेगा। भाई ये दूसरे सामान जो हैं ये भी गवर्नमेंट ने दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चीनी घी आटा तो मकसद कोई नहीं है। हाँ, 1 किलो हम दे रहे हैं गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक, मतलब कह रहे हैं कि 1 किलो बगैर सामान के दें, हम देंगे। जिसको ज्यादा चीज आप कहते हैं कि डिमांड ज्यादा है, नेचुरली आपने और भी तो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर और चीजें इस्तेमाल करेंगे आपको उसके मुताबिक घी मिल जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में अवाम का कसूर है कि वो ज्यादा घी इस्तेमाल करती है या फिर हुकूमत का कसूर है कि सप्लाई नहीं पूरी कर रही? सर मैं कहता हूँ कि आपका ला के कम से कम अपनी आंखों से। सर मैं बात समझ गया हूँ,
आप सप्लाई जब आप देखेंगे ना, आप खुद ऑब्जर्व कर लेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। अब रीजनल मैनेजर साहब और दीगर जो आला हुकाम है आपके ऊपर बैठे हैं, उनको को मैसेज दे दे कि भाई यहाँ सप्लाई पूरी नहीं हो रही, कैमरे में दे दे मैसेज, सर जी शायद वो सप्लाई पूरी कर दे। मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि सप्लाई एंड डिमांड जितनी आ रही है, मतलब कि जितनी गवर्नमेंट सब्सिडी कर रही है, गवर्नमेंट ने तो आज तक हिस्ट्री में इससे ज्यादा सब्सिडी किसी गवर्नमेंट ने नहीं। बिल्कुल ठीक है, ह्यूज कस्टमर सब्सिडी आ रही दे रही है गवर्नमेंट, अवाम की सहूलत के लिए दे रही है, और हम लोग अवाम की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आज तक मैं घी नहीं, आपके सामने बंदे बचे हैं कि 3-3, 4-4 स्टोर गिना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे गुना रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इनको हर जगह से मिल रहा है। अच्छा, इनको हर जगह से मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ का बंदा यहाँ एक स्टोर की बात करे, ठीक है जी मिल रहा है, कल आके ले लीजिएगा। आपने तो सारे मुझे स्टोर गिनवा दिए, तो इसका मतलब है कि अवाम हर स्टोर पे एक कस्टमर वही जा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे नहीं मिल रहा। सब पॉसिबिलिटी नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी बात सुने ना, जब एक स्टोर पे सप्लाई आनी है तो 40 स्टोर में घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर हर स्टोर पे सप्लाई पहुंच जानी है। बिल्कुल ठीक है। मेरे पे अगर 100 आई है तो किसी पे 50 भी आनी है, किसी में 10-20 भी आनी है, किसी में 70 भी आनी है। चले सर, मुझे क्विकली बता दें कि रमजान पैकेज आगे अभी तक तो नहीं आया, आगे आने वाला है। तो पिछले साल तो 7 अरब की सब्सिडी दी गई, इस साल को सब्सिडी अभी दे दी हुकूमत ने, कोई ऐलान हो गया या अभी नहीं हुआ? गवर्नमेंट ने पिछले रमजान की सब्सिडी अभी तक खत्म नहीं की। अच्छा, पिछले साल वाली खत्म ही नहीं की? नहीं की सर, वो चल रही है। दालों की चल रही है, घी की चल रही है, चावलों की चल रही है, आटे की चल रही है, चीनी की चल रही है, ये सारी वही सब्सिडी चल रही है। अभी नई पॉलिसी 5 आइटम्स के पे जो सब्सिडी बेसिक आइटमों पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, वो स्टिल अभी तक चल रही है, जो लास्ट ईयर 2020 में थी। यस, अभी तक 2021 में वही चलेगी, अभी तक चल। आगे कोई नई पॉलिसी है? उन्होंने ये वाहिद गवर्नमेंट आया कि जिन्होंने अपनी सब्सिडी पहले हमेशा 1 मंथ के लिए आती थी सब्सिडी, बिल्कुल ऐसे ही, अदरवाइज सब्सिडी खत्म हो जाती थी। इन्होंने पिछले साल मेरे ख्याल पूरे साल की दे दी। इन्होंने पूरे साल की सब्सिडी अभी तक चल रही है, अभी तक चल रही है। तो 2021 में एक बात बताएं, रमजान में भी हम 170 का दे रहे हैं, अभी तक हम 170 का दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप बाजार में चेक कर लेंगे, बाजार में ह्यूज डिफरेंस कैसे आया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना एक रेट रखा हुआ कि 170 का देना तो 170 का देना। तो मैंने आपको बताया मिनिमम 65 से 70 रुपए पर केजी सब्सिडी आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताया कि 2021 जो है वो तो माशाल्लाह जारी है, लेकिन इसमें कोई आइंदा आने वाले रमजान में कोई प्लानिंग है या यही रेट चलता रहेगा अभी तक? मेरा ख्याल है कि जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, इस दफा और भी काफी आइटमों पे सब्सिडी आएगी, यानी मजीद बढ़ेगी। अभी तक नई अपडेट पॉलिसी नहीं है, अपडेट पॉलिसी नहीं आई, लेकिन जब भी आएगी बिफोर 1 मंथ या बिफोर 15 डेज के बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, जिसमें वो रेट जब तक हमें लिस्ट आएगी नहीं, आइटम्स आई नहीं, हम नहीं कर सकते। चलें, बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल साहब वक्त देने का। मेरे साथ यहाँ पे जो है वो यहाँ के मैनेजर मौजूद थे, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हुकूमत ने जो पिछले साल सब्सिडी दी थी, 7 अरब की गालबन सब्सिडी दी गई थी, तो वही बरकरार है, उसी तरह सिस्टम चल रहा है। अभी तक नई पॉलिसी की अपडेट नहीं हुई, जबकि आवाम का ये कहना है कि घी जो है यहाँ से खत्म हो चुका है, लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ पे जिस स्टोर पे हम मौजूद हैं 1600 kg आया था और लोग ले चुके हैं, उसके बाद खत्म हो गया डेफिनेटली, क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं हो रही, डिमांड ज्यादा है। और डिमांड की भी इन्होंने बात की कि डिमांड जो है ओरिजिनल जो मैनेजर होते हैं वो बेचते हैं, इन्होंने सिर्फ अपनी जो है डिमांड है वो फॉरवर्ड कर देनी होती है। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को यूटिलिटी स्टोर से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।